नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th के भूगोल का चैप्टर 11 जिसका टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है बंदरगाह, जिसे पतन कहते हैं। पतन या बंदरगाह या इंग्लिश जिसे कहते हैं पोर्ट। भारत की अगर बात करें तो भारत में जो पतन है या जो बंदरगाह है उसके द्वारा व्यापार काफ़ी प्राचीन काल से होता आया है। लेकिन यूरोपीय जो व्यापार है, यूरोपियन जो व्यापारी थे उनके आगमन के बाद और अंग्रेजों के भारत का उपनिवेश बनने के कारण, जब भारत उपनिवेश बन गया ब्रिटिश का, उसके बाद में जो है जहाज़ों के द्वारा जो व्यापार है ये अधिक होने लगा। अंग्रेजों ने अपने खुद के फायदे के लिए जो ये पतन है उनका विकास किया। भारत के अंदर जो संसाधन थे उन संसाधनों को यूरोपीय देशों में या अपने देशों में ले जाने के लिए वे जहाज़ों का प्रयोग करते थे, और इन जहाज़ों पर जो सामान लाने ले जाने के लिए जो ये पतन होते हैं, बंदरगाह जो होते हैं, उनका जो है विकास जो है अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। तो इसमें अपन देखें, नक्शे में अगर देखें तो जो भारत है, भारत की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है इसमें, क्योंकि भारत की जो तटीय रेखा है, समुद्री तटीय रेखा जो है वो काफ़ी बड़ी है, और तटीय रेखा काफ़ी बड़ी होने के कारण जो है जो ये व्यापार है ये ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हुआ है इसमें अपन देखें तो एक तो अपन देखेंगे यहाँ पर अरब सागर। भारत के 3 तरफ पानी है, इसलिए इसको प्रायद्वीप भी कहते हैं। पश्चिम में अपन देखें तो अरब सागर, नीचे देखें दक्षिण में तो दक्षिण में है हिंद महासागर, और अगर पूर्व में चलें तो यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। तो ये जो टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बंदरगाह जो होते हैं वो कहाँ पर स्थित है, किन राज्यों में स्थित है, या इन बंदरगाहों की क्या विशेषता है, ये काफी बार पूछा जाता है। तो भारत की अगर स्थिति देखें तो भारत में पहले जो है यहाँ पर भारत के आज़ाद होने से पहले पाकिस्तान में कराची काफ़ी बड़ा बंदरगाह था, लेकिन 1947 में भारत आज़ाद होने के बाद में जो ये कराची है ये कहाँ चले गया, पाकिस्तान में। ऐसी कैसी यहाँ पर जो है बांग्लादेश में चिटगांव जो बंदरगाह है ये चले गया कहाँ पर, चिटगांव चले गया पूर्वी पाकिस्तान में, और पूर्वी पाकिस्तान का नाम बाद में 1971 में युद्ध हुआ, तब पूर्वी पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश, मतलब ये चले गया बांग्लादेश में। तो ये जो 2 बड़े बंदरगाह थे ये दूसरे देशों में जाने से भारत को काफ़ी नुकसान हुआ। तो इनकी भरपाई करने के लिए यहाँ पर कराची की भरपाई करने के लिए यहाँ पर गुजरात के अंदर यहाँ एक बंदरगाह बनाया गया, उसका नाम है कांडला। ये अपने हैं गुजरात, ठीक है। तो गुजरात के अंदर जो है कांडला जो है यहाँ पर जो ये कच्छ की खाड़ी है इसके पास में विकसित किया गया। तो ये जो अपन देख रहे हैं ये सारे के सारे कौन से हैं, पश्चिमी तट। पहले अपन पश्चिमी तट के बंदरगाह को देखेंगे, पश्चिमी तट के बंदरगाह कौन कौन से हैं, और फिर अपन चलेंगे पूर्वी तट की तरफ, ठीक है। ये जो बंदरगाह होते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार, क्योंकि जो व्यापार है दूसरे देशों के साथ वो पानी की जो सतह है वहाँ से अगर एंट्री करनी है किसी देश में तो वो एंट्री जो है इन्हीं बंदरगाहों के थ्रू हो सकते हैं। इसलिए जो बंदरगाह होते हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार कहते हैं। एक अपने इसमें शब्द आता है एक पृष्ठ प्रदेश, ये भी ध्यान रखना है थोड़ा। पृष्ठ प्रदेश का बार नाम सुनने को मिलता है, पृष्ठ प्रदेश को कहते हैं हिंटरलैंड। क्या कहते हैं, हिंटरलैंड। तो ये पृष्ठ प्रदेश क्या होते हैं, जो इसके पीछे वाले प्रदेश हैं। जैसे अगर बात करें यहाँ पर जो मुंबई है महाराष्ट्र में, तो मुंबई के जो बंदरगाह पर जो सामान है लाने और ले जाने का जो काम होगा वो यहाँ के पीछे के जो भी प्रदेश हैं, जैसे यहाँ महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया,
इधर मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, इधर कर्नाटक हो गया, मतलब इसके आसपास का जो एरिया है पीछे वाला, उस एरिया से जो भी संसाधन होते हैं उन संसाधनों को यहाँ पर पोर्ट पर, बंदरगाह पर लाया जाता है और यहाँ से फिर लाद कर उसको जहाँ जिन देशों में भेजना होता है निर्यात के लिए वहाँ भेज दिया जाता है। तो ये जो पीछे वाला पोर्शन है ये वाला क्या कहलाता है, पृष्ठ प्रदेश या इंटरलैंड कहलाता है। ठीक है, अब देखें, एक तो ये हो गया कांडला, इसी के लिए इसके पास में एक और जो है वाडीनार, वाडीनार अपतटीय टर्मिनल विकसित किया गया है इसकी सहायता के लिए। ठीक है, ये हो गया कांडला। फिर अपन चलते हैं महाराष्ट्र के अंदर, ये वाला पोर्शन जो है ये हो जाएगा महाराष्ट्र। यहाँ पर है ये मुंबई, मुंबई जो है ये प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नीचे लिख लेते हैं उसको, ये लगभग 20 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर लगभग चौड़ा है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने ध्यान रखनी है। और इसकी हेल्प करने के लिए पास में नाहवा सेवा स्थान है और यहाँ पर जो है बनाया गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू जो पतन है इसको मुंबई पर जो ज़्यादा भार आ गया है उस भार को कम करने के लिए इसके पास में एक नया बंदरगाह बनाया गया है, उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पतन। और इस पतन में क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ा ये कंटेनर बंदरगाह है। मतलब बड़े बड़े जो कंटेनर हैं वो इस पतन पर लाए जाते हैं और यहाँ से उतारे और चढ़ाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है अपन को कि ये जो है सबसे विशालतम कंटेनर पतन है ये। तो ये बात हमने हो गई थी कि पहला तो हो गया कांडला, दूसरा अपने हो गया मुंबई, और मुंबई की हेल्प करने के लिए जो है जवाहरलाल नेहरू पतन। फिर आगे नीचे चले अपन, तो यहाँ पर जो है गोवा, एक गोवा के अंदर है मारमागांव। ठीक है, और मारमागांव के बाद इससे नीचे चले यहाँ पर, ये हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया केरल, वो कर्नाटक, और कर्नाटक में है मंगलुरु या न्यू मंगलोर। तो 1 2 तीसरा हो गया गोवा में मारमागांव, चौथा अपने हो गया कर्नाटक में न्यू मंगलुरु, पांचवा नीचे चले तो ये अपने आ गया केरल, और केरल के अंदर जो ये बंदरगाह ये है कोची। कौन सा बंदरगाह है, कोची। और कोची जो बंदरगाह है ये है वेम्बानद जो कयाल है उसके मुहाने पर है। और वेम्बानद जो कयाल है इसको अरब सागर की रानी भी कहते हैं, अरब सागर की रानी कहते हैं इसको, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। ये ध्यान है, 1 नंबर का सवाल पूछ सकते हैं कभी कि जो वेम्बानद झील है या जो वेम्बानद कयाल है, ये कयाल क्या होती है, पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ये जो है इसे अरब सागर की रानी कहते हैं, और इसके मुहाने पर ही ये जो कोची बंदरगाह है ये विकसित किया गया है। तो ये अपना हो गया 5 नंबर। ठीक है, तो ये अपने ध्यान रखें, कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पतन, मारमागांव 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर मारमागांव, न्यू मंगलोर ये हो गया 5 नंबर, और ये हो गए 6 नंबर। तो मैंने पश्चिमी तट पर जो है अपन ने 6 पतन देख लिए। ये 6 पतन कौन कौन से राज्यों में ये ध्यान में और किस तट पर है, पश्चिमी तट पर है ये ध्यान। अगर अपन नक्शे में याद करते हैं तो नक्शे में बड़े आराम से याद रहता है। फिर अपन चलते हैं पूरी तट पर चले कि पूरी तट पर कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं, तो वो देख लेते हैं थोड़े। पूरी तट पर इधर चले तो पहला ये जाता है, ये तमिलनाडु, और तमिलनाडु में जो है सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको मिलेगा तूतीकोरिन, ये मिल गया तूतीकोरिन बंदरगाह। इससे ऊपर और चले यहाँ पर तो जो तमिलनाडु की राजधानी है
चेन्नई, चेन्नई जो है, और चेन्नई के पास में यहाँ पर एक इसकी हेल्प के लिए बनाया गया है, उसका नाम है एन्नोर। क्या नाम है? एन्नोर। चेन्नई खास बात यह है कि चेन्नई जो है ये एक कृत्रिम बंदरगाह है, ये ध्यान रखना है। और 1859 में अंग्रेजों के द्वारा ये बनाया गया था। तो ये 3 बंदरगाह हो गए, तूतीकोरिन, तूतीकोरिन, तूतीकोरिन हो गया एक, दूसरा हो गया चेन्नई, और तीसरा एन्नोर। ठीक है, ये हो गया तमिलनाडु। आगे चले, तमिलनाडु से आगे चलते हैं, ये हो गया अपने आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में यहाँ पर है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम की क्या खास बात है? ये एक भू आबद पतन है। भू आबद पतन मतलब जमीन से गिरा हुआ है, समुद्र से थोड़ा दूर है, और कुछ जो ठोस चट्टान है या जो बालू है उनको काट कर नहर बनाएगी, और नहर बनाकर बाद में इसको समुद्र से जोड़ा गया है। तो ये ध्यान रखना है। भू आबद पतन की अगर बात करें तो ये विशाखापट्टनम। उसके बाद फिर आगे चले, यहाँ पर ये जो है ये आ जाएगा उड़ीसा। और उड़ीसा में जो ये द्वीप है ये है पाराद्वीप, ये है पाराद्वीप। और पाराद्वीप की खास बात क्या है कि ये जो यहाँ पर जो पोतासर है वो सबसे गहरा पोतासर है। पोतासर जो है वो सबसे गहरा है। तो भारी जो जहाज है वो ज़्यादातर इसी पोतासर या इसी पतन पर उतारे जाते हैं। और सबसे लास्ट में फिर अपन आ गए पूर्व में, यहाँ पर जो है ये वाला जो एरिया है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल यहाँ तक आ गया, यहाँ तक फैला हुआ पूरा। तो यहाँ पर जो है ये जो है यहाँ पर है कोलकाता, कोलकाता। और कोलकाता जब ये चिटगांव चले गया तो फिर बाद में यहाँ पर कोलकाता के पास में ही विकसित किया गया डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर को विकसित किया गया। एक बंदरगाह इसके पास में और है, इसका नाम है हल्दिया। हल्दिया जो है इसका अनुषंगी पतन है। और ये जो है नदी आती है कौन सी? हुगली नदी। हुगली नदी जो है उस नदी के द्वारा जो है इन बंदरगाह जोड़ा गया है। क्योंकि कलकत्ता जो है ये भी बॉर्डर पे नहीं है, ये लगभग कोलकाता जो है लगभग 128 किलोमीटर अंदर है। बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी जो है, बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर अंदर है कोलकाता, हुगली नदी पर स्थित है। तो हुगली नदी के द्वारा जो है ये समुद्र से जुड़ा हुआ है। तो ये अपनी बात लगभग जो है हो गई पूर्वी जो है बंदरगाह की। पूरी बंदरगाह देख लें अपन। पहला आ गया तूतीकोरिन एक तमिलनाडु में, दूसरा आ गया यहाँ पर चेन्नई, तीसरा आ गया एन्नोर, चौथा आ गया विशाखापट्टनम, पांचवा आ गया पारादीप, छठा आ गया कोलकाता, और सातवां आ गया हल्दिया। तो ये अपने लगभग 7 जो पतन है वो लगभग पूरी तट पर आ गए। तो ये बातें हुई अपने बंदरगाह की, ये बात देख लिए। ये बात थोड़ा रिवाइज कर लें। पतन जो होते हैं, बंदरगाह जो होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार कहलाते हैं। और भारत की अगर बात करें तो भारत में प्राचीन समय से बंदरगाह थे, व्यापार होता था। लेकिन जो यूरोपीय व्यापारी इनका आगमन हुआ, ब्रिटिश का आगमन हुआ, उसके बाद इनका विकास तेज गति से किया गया। हालांकि अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए ये विकसित किए थे, क्योंकि यहाँ पर जो भी सामग्री होती थी, जो भी संसाधन होते थे, उन संसाधनों को रेलवे के द्वारा, रेलवे का विकास भी इनके द्वारा किया गया। तो रेलवे द्वारा जो है संसाधन जो है वो यहाँ पर पतन जो होते हैं बंदरगाह तक लाए जाते थे, और फिर बाद में जहाज में लाद कर जो है ये आगे ले जाते थे। तो इसमें सबसे पहले अपन यहीं से चलें, लाइन से चलें। तो सबसे पहला जो है कांडला है गुजरात के अंदर, कराची जो था पश्चिम में वो चले गया पाकिस्तान में। तो फिर उसकी भरपाई के लिए अपन इधर कांडला बनाना पड़ा, और इधर ये चटगांव जो है ये बांग्लादेश में चले गया। तो फिर जो है यहाँ पर अपने जो कोलकाता बंदरगाह के लिए डायमंड हार्बर जो है इसका विकास जो है किया गया। फिर बाद में वाडीनार जो अब तक टर्मिनल है कांडला के पास ही है, इसकी हेल्प करने के लिए। दूसरा जो बड़ा बंदरगाह जो है वो है मुंबई। प्रमुख अगर बंदरगाह देखें अपने यहाँ तो 12 प्रमुख बंदरगाह है, 12 जो है प्रमुख पतन है। और अगर छोटे पतनों की बात करें तो बहुत सारे हैं, वो 200 जो है वो छोटे या कह सकते हैं मझोले पतन जो है भारत के अंदर है। तो ये जो प्रमुख बंदरगाह होते हैं इनकी जो नीतियां बनाता है वो बनाता है कौन? केंद्र सरकार। कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाता है। जबकि जो छोटे पतन है ये इनकी जो नीतियां हैं वो कौन बनाते हैं? जो स्टेट होते हैं, राज्य जो है वो इनकी नीतियां बनाता है। इनकी देखरेख का जिम्मा जो है राज्य को होता है। ठीक है, इधर ही हो गया अपने कांडला। दूसरा ये अपना आ गया मुंबई। मुंबई ध्यान रखना है, प्राकृतिक बंदरगाह और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा पतन है।
लगभग 20 किलोमीटर लंबा है और 6 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी हेल्प करने के लिए जो है नावा सोवा जो स्थान है यहाँ पर एक बंदरगाह विकसित किया गया जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पत्तन। और यहाँ पर जो है ये सबसे बड़ा कंटेनर पत्तन है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट अपन चले गोवा के अंदर। गोवा में कौन सा है? मार्मागांव बंदरगाह। फिर आगे चले कर्नाटक में, कर्नाटक में न्यू मंगलुरु। फिर चले अपन केरल में, तो केरल में कोची। और जो कोची जो बंदरगाह है वो वेम्बानद जो कयाल है इसके मुहाने पर स्थित है। और जो वेम्बानद कयाल इसको अरब सागर की रानी कहते हैं, क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहते हैं। फिर अपन चलते हैं पूरी तट पर। पूरी तट पर देखें तो तमिलनाडु में 3 है, एक तूतीकोरिन हो गया, दूसरा चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी। चेन्नई जो है वो कैसा है? कृत्रिम बंदरगाह है। और इसकी हेल्प करने के लिए जो है एन्नोर पत्तन है इसकी स्थापना की गई। तो 3 अपने हो गए तमिलनाडु में। फिर अपन चले आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है ये भू आबद्ध पत्तन है। और जो ये ठोस चट्टान है जो है बालू है उसको तोड़कर नहर बनाकर इसको समुद्र से संपर्क स्थापित किया गया है। फिर है उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा के अंदर है पाराद्वीप। पाराद्वीप जो है यहाँ पर जो पोतासर ये सबसे गहरा है, बहुत गहराई ज़्यादा है यहाँ पर। तो भारी जो जहाज होते हैं उनको लगभग प्रायोरिटी यहाँ दी जाती है उतारने की। फिर अपन आगे पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कोलकाता है और कोलकाता की हेल्प के लिए हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, तो ये अपनी बात हुई बंदरगाह की, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। पूरी तट पर कौन से हैं, पश्चिमी तट पर कौन से हैं? इधर अरब सागर है, उधर बंगाल की खाड़ी है। नक्शे में अगर अपन याद करेंगे तो अपन को याद आसानी से हो जाएगा। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। इसको अपन आप नक्शे में एक बार प्रैक्टिस कीजिए और अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।